तो अब मैं कोई दूसरी भाषा में बात करने जा रहा हूँ। हिंदी में अब तक मैंने कोई भी लंबी कंटेंट नहीं दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शुरू करूँ। हिंदी या उर्दू जो भी बोलते हैं, ये दोनों भाषा में जो लोग बातें करते हैं तो उनके लिए समझना आसान रहेगा। एंड आई थिंक इट्स गोना बी मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखता हूँ, सॉरी, जस्ट ट्राइंग टू चेक समथिंग। ओके, सो मेरे लिए बहुत ही what's the word I'm looking for, I've been thinking along for about this, so ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं सोच रहा था, लेकिन हुआ नहीं। तो अब आके फाइनली मैं हिंदी में भी कंटेंट बनाऊंगा, तो बना रहा हूँ। सो वही मूवीज़ के बारे में बातें होंगी और एआई के बारे में भी, बिज़नेस में कैसे हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल की वक्त में जैसे एआई को एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ओर से देखा जा रहा है, उसमें एप्लीकेशन कभी कभी बहुत वेस्टफुल होता है। और यहाँ जिन देशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसा कमाने की, और ह्यूमन वैल्यूज़ को छोड़ो, एनवायरनमेंट को कांड मारो और काम पैसा बनाओ, सिर्फ पैसा बनाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा, ऐसी जो एटीट्यूड है जिन देशों में, वहाँ एआई की यूजेज एकदम बहुत ख़तरनाक हो सकती है। और उसी बारे में मैं लंबी कंटेंट में बनाऊंगा। बहुत सारी बातें होंगी और कुछ गाने भी हैं मेरे पास जो मैं गाना चाहता हूँ। आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन बहुत सालों से। बेसिकली मुझे अंग्रेज़ी में मूवी बनाना है, लेकिन वो उसमें हिंदी, बॉलीवुड, और मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं बांग्लादेशी कनेडियन हूँ अब। सो कनेडियन इज़ द फर्स्ट फोकस मार्केट, क्योंकि वहाँ पे मैं रहता हूँ। सो वहाँ पे मैं स्टोरी बोलना वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो उसमें हिंदी एंड बंगाली, ये दोनों लैंग्वेज आएंगे और वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो ये बहुत पुरानी रिश्ता नाता है बॉलीवुड के साथ। जब मैं बहुत छोटा था तो पहले तो बांग्ला मूवीज़ के साथ ही, बांग्लादेशी जो मूवीज़ है उसके साथ ही शुरू हुआ था मेरी मूवीज़ की जो जर्नी। लेकिन और ये बहुत फ़नी है कि पहली बार जब हमारे घर में सब मिल के सिनेमा हॉल गए सिनेमा देखने के लिए, तो मैं चला गया खेलने, और जब मैं वापस आया तो देखा कि सब लोग चले गए हैं। तो फिर सब आए और बोले कि हाँ, बहुत अच्छा मूवी था। और वो एक बंगाली मूवी था जिसका नाम है क़यामत থেকে क़यामत, जो हिंदी में जो मूवी है आमिर खान और जूही चावला की, क़यामत से क़यामत, उसका बंगाली वर्जन, जहाँ पे सलमान शाह और शाबनूर थे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं देखा, सब ने देखा, और फिर कोई मुझे लेके भी नहीं गया, मैं बहुत छोटा था। सो शायद उसी वक्त से मूवीज़ के पास लिए मेरे पास कोई ख़ास जगह थी मूवीज़ के लिए। एंड देन तब बांग्लादेश में सैटेलाइट डिश उतना पॉपुलर नहीं था। धीरे धीरे पहले वीसीआर आया, वीसीपी आई कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर एंड प्लेयर, तो वो चला के हम, और वहाँ पे बंगाली मूवीज़ का कैसेट उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इंडस्ट्री उतना बड़ा नहीं है बांग्लादेश की मूवी इंडस्ट्री का, लेकिन बॉलीवुड तो बहुत बड़ी है। तो वहाँ से बहुत सारे कैसेट्स आते थे और मेरी फैमिली में बहुत देखा जाता था। वॉज अ कल्चर। मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे इलाके में वो कैसेट्स के स्टोर थे, वहाँ पे आपको डिपॉजिट देकर रेंट लेना पड़ता था और वापस देना पड़ता था। तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसे देखा, और फिर आया सैटेलाइट डिश जहाँ पे जी सिनेमा आ गई। तो उसमें तो मूवीज़ के बाद मूवीज़ चलता ही रहता था। सो वही मैंने देखा until I was maybe 14, 15, 16। तो at that time I had an uncle, मेरी एक मामा, वो हमारे साथ रहने के लिए आए और हम मिल के देखना शुरू किए एक्शन मूवीज़। तो तब हॉलीवुड एक्शन, रैम्बो स्पेशली, एंड देन अ लॉट ऑफ kung fu movies, Enter the Dragon, Predator, and then
माई अंकल यूज्ड टू, वो मेरे जो मामा थे वो ओनली एक्शंस ही देखते थे, लेकिन मैंने बाद में जो भी मिला देखना शुरू कर दिया। तो वैसे भी मुझे उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था मूवीज़ देखने के लिए, पढ़ाई के बाद जो भी छोटा सा था समय मिलता था वो डाल के देखता था। तो वहीं से शुरू, फिर तो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनके बहुत बड़े फ़ैन हो गया और चलता रहा सब कुछ। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो भी सामने मैं कंटेंट ला रहा हूँ उसमें ये बहुत चीज़ मुझे ध्यान पे रखना है कि 3 भाषा में एक ही रिदम पे रेगुलरली कंटेंट देना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन अब माहौल अच्छा है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सपोर्ट ही सपोर्ट है। सो उतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लान्स जो जितने भी मैंने बनाए उसमें से 80% बहुत ही काम के हैं और बिज़नेस भी अच्छा जा रहा है। सो मुझे मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, ये मेरी जो आर्टिस्टिक साइड है इसको निखारने के लिए, इसको लोगों के पास ले जाने के लिए, क्योंकि मुझ में आई डोंट नो इफ़ यू कैन सेंस इट, लेकिन बहुत नर्वसनेस है और इसको मैं एकदम दूर कर दूंगा तो 100 वीडियो के बाद थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। और मुझे वो मतलब मुझे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। समय रैना इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, देन कानन गिल इज़ रियली गुड, विश्व इज़ रियली गुड, विश्व कल्याण रात, आई थिंक दैट्स हिज नेम। देन स्टैंड अप कॉमेडियंस में आई एम फॉरगेटिंग दिस गाय, बड़ी बड़ी आँखें, बहुत एक्सप्रेसिव, he was also the first winner। तो समय रैना और दिस पर्सन दोनों एक साथ फर्स्ट हुए थे, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा, बहुत देख लेता हूँ। आकाश समथिंग आई थिंक, आकाश एंड समय रैना जुड़ गए हैं दोनों, आकाश गुप्ता, या ही इज़ वेरी फनी। there are many more funny Indian stand-up comedians, बहुत सारे लोगों की कंटेंट्स मैंने देखा है। तो मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगा जहाँ पे थोड़ा और रिसर्च करके मैं ठीक ठाक तरीके से सबके नाम आपको बताऊंगा। तो ये रही मेरी हिंदी में कंटेंट्स लाने की जो भी अनाउंसमेंट्स। तो आई थिंक इस कंटेंट के इन सब में एक चीज़ मुझे बहुत ही कठिन लग रहा है, वो है कि एंटरटेनिंग तरह से करने की। तो जो पब्लिक में मुझे बहुत ही मतलब अब जो व्लॉग ही है, अच्छी बात यह है कि लोग सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं जो भी कर रहा हूँ एक गाड़ी के अंदर, ऊबर के अंदर है, लेकिन वो मुझे लगता है कि मैं जितने अपने आप को जैसे जानता हूँ कि अगर मैं इंडोर बहुत रिहर्स करके या फिर टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करके अगर थोड़ा सा करता हूँ, तो उसके बाद एक थोड़ा सा प्लान करके स्क्रिप्टिंग करके करूँगा तो फिर चालू हो जाएगा और स्टेज पे तो जाना ही है। सो वो भी है। लंदन में शायद मैं स्टैंड अप नहीं करने वाला हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास उतना, गाना होगा थोड़ा सा लेकिन जब मैं टोरंटो वापस जाऊँगा तो वहाँ पे बहुत मौज मस्ती होने वाली है, वो तो एकदम पक्की है भाई। तो यही है। अब मुझे लगता है कि ये 2026 में इतना अच्छा नहीं है सब कुछ। जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत है, और जिनके पास नहीं है उनके पास बहुत टेंशन है। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट और लोगों को हौसला देने के लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है। मेरे पास इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है और बाकी बहुत की ज़रूरत है फ़कीर भी नहीं, अमीर भी नहीं, ऐसी एक जगह पे है दोस्तों। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि होप एंड सपोर्ट दोनों है, और मैं तो करता जाऊंगा, ये मुझ में है कि तो बॉलीवुड मूवीज़ को लेकर मैं जितना बातें करने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि वो और भी मेरी जो अंदर की जो ये कॉन्फिडेंस है इसको बहुत बढ़ा देगी। और इट्स काइंड ऑफ लाइक ऑल्सो अपने आप की जो इनर चाइल्ड है उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी कोशिश है, वो अच्छा एक एक्सरसाइज है आपके लिए। क्योंकि जब आप मैं 40 का होने वाला हूँ कुछ सालों में, तो उस वक्त में आके आप
के अंदर बुढ़ापा आने लगता है। मेरे जो कुछ दोस्त हैं भी अनफॉर्चुनेटली कि थोड़ा सा उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई मेंटल चीज़ की वजह से थोड़ा सा उनमें एनर्जी कम होते जा रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि हम अगर अपने इनर चाइल्ड के साथ और भी कनेक्टेड रहते हैं, सो ये मूवीज़, म्यूज़िक, आर्ट्स जो भी हैं, जो हम छोटे थे जब जिन चीज़ों से हमें वो इंस्पिरेशन मिलता था, अगर उनमें हम जब वापस जाए और विज़िट करें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और ये हमें वो चुस्ती, तंदुरुस्ती देने में बहुत काम करते हैं। तो यही बात है। आप इस वीडियो के लिए इतना ही। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था, पता ही है, बहुत घटिया भी है, मुझे पता है, लेकिन जो भी है अच्छा ये मेरा ही है। तो मैं बताऊंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वेट फॉर मोर कंटेंट एंड वी विल गेट बैक। थैंक यू। मतलब मैं और कंटेंट बनाऊंगा और बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे बताते हैं, या दोस्तों अगर तुम बताते हो कि किस चीज़ पे मैं बनाऊँ कंटेंट, कौन सी मूवी पे, या कोई भी फीडबैक, कुछ भी फीडबैक, कुछ भी कमेंट, रिएक्शन, वो मुझे बताएगा कि अगले वीडियो में क्या करना है। तो वो बहुत काम की चीज़ होगी। थैंक यू।